हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर सड्डा के यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, मैं परमवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम उन 12 मिस्टेक की बात करने वाले हैं जो अक्सर बच्चे तैयारी करते समय, जो अपने नीट 25 के एग्जाम करते समय बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। राइट, वो गलतियां जो हमको अवॉइड करनी है, 12 वो मिस्टेक जो हमको अवॉइड करनी है। ये टॉपिक इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं कहीं हम देखते हैं कि जो बड़ी बड़ी चीजें हैं वो तो हम ध्यान में रख लेते हैं, मगर हम कभी कभी छोटी छोटी गलतियां जो हम निरंतर कर रहे हैं उनको नहीं चेक कर पाते। कौन कौन सी वो गलतियां जो हमको अवॉइड करनी है नीट 25 के एग्जाम के लिए, उन पे आज मैं बात करने वाला हूं। वो सारी छोटी से बड़ी गलती मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा जो आपको नहीं करनी है अगर आप नीट 25 के एकदम जी जान से लगने वाले एस्पिरेंट हैं और उसके लिए निरंतर तैयारी करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक को। स्टार्टिंग में मैं आपके सामने 4 वो मिस्टेक रख रहा हूं जो बच्चे अक्सर करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक, दैट इज लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग। बच्चों के पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती। मान लीजिए आपने नीट 25 की तैयारी करनी है, आपने 4 एनसीईआरटी की बुक खरीद ली और आप उनको पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो। ये कोई सही तरीका नहीं है। दिस इज नॉट अ करेक्ट वे। आप पहले एनालाइज करो सब्जेक्ट की डेप्थ को। आप उसमें बढ़ते हुए कॉन्फिडेंस जो कंपटीशन बढ़ रहा है, उस बढ़ते हुए कॉम्पिटेंस को आप देखो जरा। जो आपका कंपटीशन इतना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, उसको जरा एनालाइज करो। क्या उसके अकॉर्डिंग आपकी प्लानिंग सटीक है? नहीं है तो आपको दोबारा सोचने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप दूसरों से तेज नहीं हो, आप पीछे रह जाओगे। आप कुछ नहीं कर रहे, दुनिया आगे भाग रही है, आप पीछे रह जाओगे। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग, जो अक्सर बच्चे करते हैं। आप देखते हैं 25 लाख में से जो 5 लाख है उनके पास तो कोई प्लानिंग ही नहीं है। कैसे पढ़ना है, बस हाँ पढ़ना है। ये वाला फिनोमिना नहीं होना चाहिए। तो दैट इज लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग। ये एक गलती नहीं करनी है, आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है। दूसरी एक गलती कि बच्चे उसी के साथ साथ अगर तैयारी कर रहे हैं तो वो एनसीईआरटी को इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। ये भी एक बड़ी गलती है। आपको एनसीईआरटी के इर्द गिर्द ही रहना है, आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी ही नहीं चले जाना। याद रखना इस बात को। कई मल्टीपल रिसोर्स जब पढ़ रहे होते हैं, मल्टीपल जगह से पढ़ रहे होते हैं, तो हम एनसीईआरटी को भूल के बहुत सारी चीजें पढ़ने लगते हैं। ये एक गलती है। ये छोटी गलती है मगर बड़ा परिणाम लाके दे सकती है, इसीलिए आपको यह गलती नहीं करनी है। ओवर रिलायंस ऑन मल्टीपल रिसोर्स। अब देखो, उसी के अपोजिट में एक और बात आ जाती है कि यस एनसीईआरटी पढ़नी है, नो डाउट, मल्टीपल रिसोर्स आपको पढ़ने हैं, बट आप बहुत ज्यादा उन रिसोर्स पे मत डिपेंड होइए। ये भी एक गलती है कि कई सारे मैं इस कोचिंग के भी नोट्स ले लेता हूं, उसके भी ले लेता हूं, इस पब्लिकेशन की ये मंगा लेता हूं, इस पब्लिकेशन की ये मंगा लेता हूं, सबसे पढ़ने लग गए। ओवर रिलायंस नहीं करना मल्टीपल रिसोर्सेज पे, ये भी एक गलती है। आप स्टक रहिए अपने क्लास नोट से, आप स्टक रहिए अपनी एनसीईआरटी से, और एक आध अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक फॉलो कर रहे हैं वो फॉलो करिए। नेक्स्ट एक गलती जो बच्चे करते हैं कि अवॉइड करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं अपनी वीक एरिया को। उनको लगता है डर फिजिक्स से, अब वो फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे, कहेंगे आज का दिन बर्बाद हो जाएगा अगर मैंने आज फिजिक्स पढ़ ली। मगर उनको ये नहीं पता कि अगर उनका फिजिक्स वीक पॉइंट है तो उसको अर्शप्रीत मैम, उसको तुषार सर क्लियर कर सकते हैं। भाई तुमको आना पड़ेगा, तुमको अपने वीक एरियाज को ओपन करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा सामने आपको दूसरों के कि यस दीज आर माई वीक एरिया, आई वांट टू वर्क ऑन दीज एरिया। अगर आप उससे भागते रहेंगे एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएगा, आएगा जरूर आएगा। तब आप क्या करेंगे? सो अपने जो वीक एरिया है उनको नेग्लेक्ट बिल्कुल मत करिए। नेक्स्ट, ये 4 गलतियां मैंने आपको गिनाई, इसके आगे 4 गलतियां और देखिए जो अक्सर हम बच्चे कर रहे होते हैं। स्किपिंग मॉक टेस्ट, ये एक बहुत बड़ी गलती है कि आपका सिलेबस जैसे ही कवर होने लग गया, आप अपने मॉक टेस्ट को मिस नहीं कर सकते, आप अपने मॉक टेस्ट को स्किप नहीं कर सकते। आपको रेगुलर देने हैं वो अपने मॉक टेस्ट। राइट, मॉक टेस्ट को स्किप नहीं कर सकते। और मॉक टेस्ट देते समय अगर दे रहे हो तो टाइम मैनेजमेंट बहुत गंदा है। टाइम मैनेजमेंट नहीं बच्चे सीख पाते। वो सोचते हैं 3 घंटे का एग्जाम 4 घंटे 5 घंटे में देते हैं। आपको उस समय टाइम मैनेजमेंट भी ध्यान रखना है, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट की जरूरत होगी। आप प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर रहे, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। साथ ही इग्नोरिंग रिवीजन। हमेशा याद रखना बेटा, जिस तरीके से आपका बैकलॉग होता है ना कि बैकलॉग मुझे कवर करना है, उसको मेरे 1-2 चैप्टर रह गए थे मुझे वो कवर करने हैं, उसी तरीके से एक टाइम टेबल होना चाहिए रिवीजन का। रिवीजन का भी बैकलॉग क्रिएट होता है अगर आप ढंग से पढ़ने वाले बच्चों। ऐसा नहीं है एक बार विजन कर लिया, एक बार देख लिया तो रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मा जी नहीं हो आप, आपको रेगुलर रिवीजन करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी की पता नहीं कौन सी संतान हो तुम, 53 नंबर पे जो चल रही है, समझ रहे हो? और हो सकता है बहुत आगे हो, समझ रहे हो? सो यू हैव टू रिवाइज एन नंबर ऑफ टाइम। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये भी एक गलती है, आपको नहीं करनी है। ओवर कॉन्फिडेंस और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये वाली सिचुएशन अक्सर बच्चों में दिखती है। या तो कुछ बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस है, या तो फिर वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की कैटेगरी में, बीच में रहना है।
मैं जो पढ़ रहा हूँ एकदम सॉलिड पढ़ रहा हूँ, मुझे जो आता है चीजें एकदम सॉलिड आती है, मेरे को बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कि हाँ मैं फिजिक्स भी कर लूंगा, केमिस्ट्री भी कर लूंगा। मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है, इसीलिए मुझे विश्वास है कि मैं कर लूंगा। ये चीज होनी चाहिए। ये भी एक मिस्टेक में ही आती है, ये आपको अवॉइड करनी है। और आखिरी जो 4 मिस्टेक है इनको जरा समझते हैं। स्किपिंग मोस्ट टेस्ट एनालिसिस। कुछ बच्चे होते हैं मॉक टेस्ट दे तो दिया, उसकी एनालिसिस नहीं कर रही, ये भी एक कहीं ना कहीं मिस्टेक ही है। आप मॉक टेस्ट में क्या गलतियां कर रहे हो, किस टाइप की गलतियां कर रहे हो? आप असर्शन रीजन गलत ज्यादा कर रहे हो, स्टेटमेंट गलत ज्यादा कर रहे हो, आप मेमोरी बेस्ड ज्यादा चीजें गलत कर रहे हो। क्या गलत कर रहे हो उसका एक समरी बनाओ, उस मॉक टेस्ट की प्रॉपर एनालिसिस करो। ये भी एक गलती है जो आप करते हैं अक्सर, कि आप अपने मॉक टेस्ट की ही एनालिसिस नहीं कर रहे। नेग्लेक्ट, आप क्या नेग्लेक्ट कर रहे होते हैं? अपनी मेंटल और अपनी फिजिकल हेल्थ को। आप अपनी पढ़ाई के चक्कर में कभी कभी मैंने देखा हुआ है बच्चे अपनी हेल्थ के बारे में भूल जाते हैं, अपनी मेंटल स्टेट वहां ले जाके खड़ी कर देते हैं जहां उनको किसी की एक बात पसंद नहीं आती। तुमने कुछ बोल दिया, घर वालों ने बोल दिया बेटा आज शाम को ये वाला काम करना, नहीं करूंगा, पढ़ाई का इतना जोर है मेरे पे, पढ़ाई का इतना प्रेशर है मेरे पे, नहीं ये नहीं करना है। अपनी मेंटल स्ट्रेस को रखना है मेंटेन, अपनी हेल्थ को, बहुत हेल्थ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। मान लो एग्जाम से पहले तबीयत खराब होगी, क्या कर लोगे? सो पूरी साल पढ़ा नहीं कुछ मिला, फिर क्या मतलब रह गया उसका, राइट? तो आपको ये चीज नहीं करनी है। एक ये वाली बात और है, कुछ बच्चे साई नेचर के होते हैं कि अपने डाउट ही क्लियर नहीं करते। कुछ होते हैं जो एकदम वर्स्ट से वर्स्ट डाउट पूछते हैं, जिसका कोई लॉजिक नहीं है वो सवाल पूछने लगते हैं। एक होते हैं कि डाउट ही नहीं पूछते, उस कैटेगरी में नहीं आना। आपके डाउट चाहे जैसे भी हो, आपको अपने डाउट रखने हैं। एंड द लास्ट, प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन मतलब वो एरिया जो आपके बहुत अच्छे स्ट्रांग नहीं है, फिर भी आप उनको निगलेक्ट करते जा रहे हो, अपने डाउट्स को क्लियर नहीं कर रहे। तो ये वो छोटी छोटी सारी गलतियां मैंने मेंशन की जो आपको नहीं करनी है फॉर योर नीट एग्जाम। इनमें से आप किस गलती से जूझ रहे हैं, आप अपना फील करिए। ये वीडियो देखने का यही पर्पस है कि आप कहां पे जूझ रहे हैं, आपकी गलती क्या है जो आप अपनी डेली लाइफ में कर रहे हैं, अपने नीट एग्जाम के ड्यूरेशन में ये गलतियां आप कौन सी कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में बताओ और मुझे बताओ कि आप इस गलती से कैसे कोप अप कर सकते हो। अगर आप नहीं समझ में आ रहे सर मेरे को ये प्रॉब्लम बार बार हो रही है, आप कमेंट सेक्शन में नीचे मेंशन करो, मैं उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन भी दूंगा। ठीक है, आपको ये कर सकते हैं इसकी जगह। अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो इसका सॉल्यूशन ये है, मैं दूंगा। ओके, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। अच्छा, इन सारी गलतियों का, या जो गलतियां आप कर सकते हैं या कर रहे हैं, उनका एक निवारण भी है। कहीं ना कहीं वो निवारण क्या है आपका? योद्धा अल्टीमेट। दैट इज यस, योद्धा अल्टीमेट। जो आपका बेटा योद्धा अल्टीमेट का बैच है ना, इसमें आपको मैक्सिमम चीजें हर तरीके से मिल जाएंगी, हर तरीके से चीजें मिल जाएगी योद्धा अल्टीमेट में। आप हर तरीके से चीजें यहाँ पे ले लोगे। यहाँ पे आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लास भी मिल जाएंगी, आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, आपको कॉपी नोट्स भी मिल जाएंगे, आपको क्लास के नोट्स भी मिल जाएंगे, आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, आपको डीपीपी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मिल जाएगी, आपको हार्ड कॉपी में बुकलेट भी मिल जाएंगी। सब कुछ यहाँ पे प्रेजेंट है योद्धा अल्टीमेट। आपको जाना है अड्डा 247 की ऐप पे जाके यूजी कैटेगरी में जाइए, वहां पे जाइए योद्धा अल्टीमेट के बैच में, और उसको जाके अभी के अभी अवेल कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। और ये जो गलतियां आप कर रहे हैं, ये गलतियां नहीं दोहरानी है। अगर आपको किसी गलती से कोप अप करना है, उसका सुझाव ढूंढना है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करिए। आई विल श्योरली आंसर योर ऑल द डाउट, ऑल योर प्रॉब्लम, आई विल डेफिनेटली आंसर। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।